नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर आम दिन पेपर लीक के लेकर हम हर वक्त आवाज उठाए। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 भी हो, अब टीआरई 4 भी आने वाला है। साथ ही आप देखेंगे नीट प्रश्न पत्र को लेकर पूरे भारत में एक बड़ा युद्ध सा वॉर सा छिड़ गया था। चाहे मैं बात करूं गवर्नमेंट की हो या फिर आधिकारिक महकमा में हो या फिर पार्टी पक्ष की बात हो, हर चीज नीट को लेकर हुआ। उसके बाद जो भी है परीक्षा को जो भी है रिजल्ट को रद्द किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस सचिव को पकड़ा गया है नीट पेपर के जो भी है पेपर लीक कांड में, उनका जो बेटा है वो बीपीएससी पेपर लीक कांड में जो है पिछले समय हजारीबाग से जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें उनका बेटा भी अभी जेल में बंद है। यही पटना के बेउर जेल में बंद है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक रूल बनाती है जिसमें कहा जाता है कि 10 साल तक की सजा होंगी अगर पेपर लीक करते हुए पकड़े आते हैं तो, या फिर 1 करोड़ तक की जो भी है जुर्मानाएं हो सकती है। ऐसा एक जो भी है बिल पारित हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अब पास हुआ है। अब जाकर इतने बड़े पैमाने पर जो भी है नीट पेपर को लेकर धांधली के आरोप लगा है एनटीए के ऊपर, उसके बाद जो है इस प्रकार की जो है कदम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया। और अच्छा बात है, ये इंप्लीमेंट अगर हो, ये कदम जो उठाया गया है ये इंप्लीमेंट हो, ये लागू हो, तब जाकर कुछ बेनिफिट होगा। खैर चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है कि क्या इस समय शिक्षकों को आवाज उठाना मतलब सही नहीं है? शिक्षक नेता जो अमित विक्रम है उनको जो भी है नौकरी से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो शिक्षकों के हित में बात करते थे, शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते थे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एकदम कान खोलकर सुन लीजिए और जिंदगी भर के लिए सुन लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप कीजिएगा तो आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है, कानूनी तौर पे आपको सजा भी हो सकती है, आपके ऊपर जो है कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। ये बात आप कदे भी मत बोलिएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो थोड़ा सोच समझ कर बोलनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गलत अमित विक्रम बोले, लेकिन अभी की खबर है कि अमित विक्रम को नौकरी से जो है वो बाहर बर्खास्त किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि वोट नहीं देना है तमाम शिक्षकों को। उन्होंने कहा था, ऐसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि उन्होंने कहा था कि भाई किस पार्टी को वोट देनी चाहिए, किस पार्टी को नहीं वोट देनी चाहिए। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। आगे आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और सही बात है, गवर्नमेंट के खिलाफ आजकल बात करना भी मतलब मैं कह सकता हूं कि बड़ी उथल पुथल हो गया है। गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, सही को सही नहीं कह सकते। अगर कीजिएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, चाहे आप शिक्षक भावी शिक्षक हो या फिर अभी प्रेजेंट में आप शिक्षक हो, जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप किसी भी विभाग में क्यों ना हो, आप नहीं बात कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। देखिए, टीआरई 3 की परीक्षाएं जो है, अब हम टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर कुछ आप लोग से बात कर ले। टीआरई 3 की परीक्षा जो टेंटेटिव जो निर्धारित किया गया था समय, उसी तय समय सीमा पर होने की अब पूर्ण संभावना है। जो डेट आप लोग को दिया गया था और आज तक हमने बताते आया है, वही डेट को परीक्षाएं होंगी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पैनिक भी नहीं होना है। प्रत्येक दिन आप लोग भाई साहब 2-2 सेट मारिए, कम से कम मेरा बात मानिए, ये जरूर कीजिएगा। टीआरई 4 के लेकर भी जुलाई तक जो विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टीआरई 3 की परीक्षाएं खत्म होंगी, रिजल्ट तुरंत प्रकाशित किया जाएगा और तुरंत विज्ञप्ति भी जारी कर दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ये नेक्स्ट बहाली टीआरई 4 को लेकर, जिसमें लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि फिर से वैकेंसी आएगी। आपको तो खैर मालूम ही होगा, 5,17,000 अभी वैकेंसी बिहार में आने वाली है। नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया, तो उसके बाद से 2 लाख से भी अधिक कहने का मतलब ज्यादा सीट जो है 2,06,000 5,000 या 6,000 के आसपास जो है डेटा दिया गया था कि केवल शिक्षा विभाग में सीटें खाली है। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि बहाली पे बहाली तो आ रही है, एनआईओएस वाले क्या कटोरा लेकर भीख मांगे? इसके लेकर भी सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। एक देखिए, गलती एनआईओएस और एनसीटी करती है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री करती है, भुगतना किसको पड़ रहा है? गरीब स्टूडेंट को। बहाली पे बहाली अब आ रही है, बहाली पे बहाली आ रही है, वो बेचारे न घर गए हैं न घाट गए हैं। बड़ी रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आवाज भी नहीं उठा रहा है। दिल्ली में अभी जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए स्ट्राइक में, जो भी कांग्रेस के या फिर मैं कह सकता हूँ विपक्ष के जो नेता है वो लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ तक राहुल गांधी भी पहुंचे हैं उनको न्याय दिलाने को लेकर। अभी आप सत्र चालू होने वाला है
पार्लियामेंट में, आप लोग जानते हैं उस सत्र में लेकर नीट पेपर को लेकर, रेलवे को लेकर, अग्निवीर को लेकर और ये एनआईओएस को लेकर जो है आवाज उठाया जाएगा, ऐसा खबर आया है। जो है वहां पार्लियामेंट में जो है विपक्ष वाले आवाज उठाएंगे और हंगामा करेंगे। इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत है, आप लोग तो खैर जानते ही, अभी लोकसभा चुनाव रिसेंटली में खत्म हुआ है, रियल प्रकाशित हुई है, उसके बाद आपने देखा कि विपक्षी भी इस बार काफी ज्यादा सीट लेकर आई है और काफी ज्यादा सीट लाई है, तो भाई सबसे ज्यादा मजबूत रहेंगे, काफी ज्यादा मजबूत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनआईओएस के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करनी चाहिए। ज्यादा कुछ तो मैं वीडियो में बातें नहीं कर सकता, नहीं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने के जुर्म है, क्या से क्या हो जाता है आजकल आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है, गवर्नमेंट को, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को शर्म इस पे आनी चाहिए। और एनआईओएस की एक गलती कार भाई, अब आपने 18 महीने का कोर्स ही क्यों करवाया? जब आपने कहा कि ठीक है 18 महीने का कोर्स वैलिड होगा, तो फिर जाकर अनवैलिड कैसे हो जाता है? अगर अनवैलिड हो गया तो फिर आप उसके लिए तो कुछ पहल कीजिए, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दीजिए या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करवा दीजिए। आपके एनआईओएस यानी कि जो एनआईओएस जो है वो एजेंसी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करती है, हर चीज का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो आप क्यों नहीं 6 महीने का कोई स्पेशल कोर्स निकाल कर जो है करवा दे, या फिर जो भी हो, जो गरीब स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहली बात की एनआईओएस किसको करना था? एनआईओएस उसी को करना था जो प्राइवेट निजी विद्यालय में पढ़ा रहा था। अब निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में कौन पढ़ा रहा होता है? जिसके पास टैलेंट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, लेकिन वो पैसा वाला नहीं हो, नहीं तो वो खुद स्कूल कहीं खोलकर बैठ जाएंगे, खुद कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन गरीब स्टूडेंट ही निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं। अब प्राइवेट विद्यालय में मान लीजिए कि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है, अब प्राइवेट विद्यालय में, निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अब निजी विद्यालय में प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि आप ट्रेंड हो जाइएगा, आप इस प्रकार का ट्रेनिंग कर लीजिए, तो भाई वो लोग ट्रेंड हो गए। उसके बाद कहा गया कि वो लोग एक नहीं है, 18 महीने का कोर्स है, ये सब गलत है। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के कारण हो रहा है ये सब गलती, या फिर एनआईओएस कर रही है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय कर रही है। तो इसमें स्टूडेंटों की गलती क्या है? इसके लेकर कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। और चिराग पासवान जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, चिराग पासवान जी से मेरा थोड़ा सा पहले से कांटेक्ट है, तो मैं पर्सनली बात भी किया हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भरोसा बस मिलता है, ये मैं नहीं कहूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, इतना तो मैं नहीं कह सकता, बस भरोसा दिया जाता है कि भाई आप जो बोले हैं, आपकी बातों को जो है हम जो है आवाज उठाएंगे, या फिर अपने गवर्नमेंट के जो है और मंत्रालय है या फिर और जो गवर्नमेंट के जो कमिटी टीम है उसमें हम इस बातों को रखेंगे। और ये रखनी चाहिए, हमने रिक्वेस्ट भी किया है और रिक्वेस्ट आप लोग को भी करनी चाहिए। आपके संपर्क में अगर कोई सांसद लग रहा हो या फिर आपके संपर्क में कोई मंत्री लग रहा हो, तो आप लोग भी ऐसा रिक्वेस्ट करवा सकते हैं उनसे, और वो आपके लिए फेवर में जरूर काम करेंगे। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो है वो जरूर कुछ काम करेंगे। अभी सेंट्रल मिनिस्टर भी बन गए हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और हमारी मुलाकात पहले काफी ज्यादा होती रहती थी यहीं पे पटना में, आप लोगों ने देखा भी था, बहुत बार आप लोग देखे। लेकिन अभी वो दिल्ली में मंत्री बन गए हैं, तो मुलाकात तो खैर नहीं, लेकिन बातें जरूर हो सकती हैं, उनके पीए हुए से बात हो जाती है। तो हमने बात रखवाने का कोशिश किया है। आप लोग का काफी सारा प्रश्न था कि सर एनआईओएस के लिए कुछ कीजिए। जंतर मंतर में एक तरफ लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। देखिए गरीब का कोई नहीं होता है, सीधा बात में बता दो, गरीब का कोई नहीं होता है भाई, सब केवल माल वाले का लोग है, पूछ है, पैसा अगर आपके पास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। यहाँ तक कि नौकरी भी पैसा पे, अभी तक जिस प्रकार आप देखे सिचुएशन, नीट कौन करता है भाई? एमबीबीएस नीट क्वालिफाइड करने के बाद लोग डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर का पेपर जो है लीक हो जाता है। तो सोचिए किस प्रकार के डॉक्टर लोग बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे? जिसके पास काबिलियत नहीं, जो योग्य नहीं थे, वो भी डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे? आप सोच रहे हैं। कहा जा रहा था कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, अब जो योग्य जिला चलाने का, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, वो कैसे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। जो योग्य नहीं है वो भी पेपर लीक करा के, जो भी है सेटिंग करा के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये सब एक अपने आप में बड़ी बात है, शर्म की बात है। सरकार को इस पे ज्यादा संज्ञान लेनी चाहिए। यही सब कुछ था आज के वीडियो में, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूँ। 2-3 दिन पे मैं आजकल एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग के डिमांड के ऊपर ही। आप लोग का डिमांड भी रहता है कि सर प्लीज आजकल आप न्यूज नहीं देते हैं, नहीं बनाते हैं, तो जो भी था हमने आपने भी जानकारी देने का प्रयास किया, अभी कुछ विशेष था नहीं। और हाँ, आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, प्रिपरेशन में लगे रहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और इसके बाद जो भी जानकारी आएगा आप लोग के बीच में देने का प्रयास करता ही रहूंगा। एक चीज कहना चाहूंगा कि आरक्षण जो खत्म हुआ है उससे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है,
और साथ ही आरक्षण से प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आरक्षण से प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लगने की पूर्ण संभावना है। साथ ही 5,17,000 जो अब वैकेंसी आएंगी उसमें भी डोमिसाइल लगने की पूर्ण संभावना है। और कोशिश किया जा रहा है, आप लोग भी कोशिश कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलना चाहूंगा इस मैटर के ऊपर, क्योंकि जब तक हो नहीं जाता है कहना भी बेवकूफाना है।